Hello everybody, welcome to our channel Rocket Babies. I'm Sunita Ghosh. So parents, आजकल हम बड़ी सारी एक्टिविटीज़ डालते हैं टॉडलर्स के लिए और आप लोग उन वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, तो थैंक यू फॉर दैट। इन वीडियोस पे हमें कई बार कमेंट आए हैं कि प्लीज़ आप शेयर करिए कि आप किस तरह से इनाया और जाशवी को पढ़ाते हो। तो आप लोगों के सजेशंस सीरियसली हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमें नए नए वीडियोस के सजेशंस मिलते हैं आपके क्वेश्चन से और आपके सजेशन से, तो थैंक यू सो मच। एंड इसी एक सजेशन को हम लेते हुए इस वीडियो पे आए हैं, यानी कि हम आपको बताने वाले हैं कि हम इनाया और जाशवी को एक्चुअली पढ़ाते कैसे हैं। तो पढ़ाने में ना एक्चुअली बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप बच्चे को अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ाते हो, आप बच्चे को कलर्स पढ़ाते हो, शेप्स पढ़ाते हो, आप पोएम्स पढ़ाते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़ एक वीडियो में कवर ना करते हुए और कंफ्यूज आप लोगों को बिल्कुल भी ना करते हुए हम एक एक करके इसको कैटेगरी वाइज आपके लिए वीडियो लाएंगे और आपको समझाएंगे। तो आज जिस बारे में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो है कि हम अल्फ़ाबेट्स और उसके साउंड्स बच्चों को पढ़ाते कैसे। लिखाने की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ पढ़ाते कैसे है बच्चे को अल्फ़ाबेट और उसके साउंड्स, उसके ऊपर है ये हमारा वीडियो। एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि हम कोई टीचर नहीं है या फिर कोई प्रोफेशनल नहीं है इसमें, तो जो भी हम सजेशंस आपको देने वाले हैं वो हमारे पर्सनल सजेशंस हैं और वो चीज़ें हमने अपने डेली लाइफ में अपने बच्चे के साथ यूज़ की है एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स। तो ऑब्वियसली हम एक एक्सपीरियंस्ड अप्रोच आपको बता रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ इनाया और जाशवी के साथ करते हैं जो आप लोगों को हेल्प करेगा। तो जब भी आप बच्चे को पढ़ाने वाले हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि एक अच्छा टाइम चुनिए। जैसे कि सुबह उठने के बाद जब बच्चा ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल फ्रेश होता है तब उसका दिमाग भी बहुत फ्रेश होता है और वो बहुत एक्टिव भी होता है, तो वो एक बहुत परफेक्ट टाइम होता है। ऐसी कोई भी ऐसा टाइम मत चूज़ करिएगा जब आपके बच्चे को नींद आ रही होती है या भूख लग रही होती है, क्योंकि उस टाइम पे उसका माइंड जो है वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और आप जो भी पढ़ा रहे हो उसमें आपको गुड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि कोई भी चीज़ जब आप बच्चे को पढ़ाते हो ना तो उस पढ़ाने के सेशन को 10-15 मिनट से ज़्यादा का मत रखिएगा, क्योंकि टॉडलर्स का जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर आपने थोड़ा ज़्यादा देर उसको पढ़ा दिया तो बस बच्चा तो निकल जाएगा और आप पढ़ाते रह जाओगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़, पेशेंस रखिएगा अपने बच्चे के साथ। हर बच्चा अलग है। अगर आप इस आगे के वीडियो में इनाया के वीडियोज़ भी देखोगे तो आप कभी भी कंपेयर मत करो। मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा तो इतने साल का है पर अभी ये नहीं कर पाता या फिर ये कर लेता है। कर पाता है या नहीं कर पाता है, इन एनी हाउ आपका बच्चा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें सीखने में टाइम लगती है और कुछ चीज़ों में वो बहुत फटाफट सीख जाते हैं और वाइस वर्सा हो सकता है। तो इसलिए पेशेंस रखिए, ये चीज़ बिल्कुल नई है बच्चे के लिए और आपको बहुत पेशेंस के साथ बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हैं टू टीच अल्फ़ाबेट्स एंड देयर साउंड्स। सो फर्स्ट तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ लेटर को एसोसिएट करके बच्चे को पढ़ाना। तो आजकल का जो अप्रोच जो टीचर्स यूज़ करते हैं उसमें बच्चों को लेटर्स और लेटर्स के साथ उसका साउंड सिखाया जाता है। साउंड बेसिकली इसलिए सिखाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट के साथ उस साउंड को एसोसिएट करे और ज़्यादा ईजिली समझ पाए कि ये कौन सा लेटर है। जैसे अगर हम बच्चे को सिखाते हैं लेटर ए, तो उसके साथ हम ये भी सिखाएंगे कि लेटर ए सेज ए, मतलब ए इज द साउंड ऑफ ए एंड देन ए apple. So he knows that this is the letter A, this is the sound A, and then from A it happens as apple. तो इट इज़ ईजियर फॉर द चाइल्ड। तो पहला एक्टिविटी जो आप करा सकते हो वो ये है कि जब भी आपने फर्स्ट लेटर सिखाया बच्चे को, लेटर ए, तो आपने वो दिखा दिया बच्चे को कि सी दिस लेटर लुक्स लाइक दिस। उसके बाद आप रूम में अपने घर में कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स चूज करके या तो उसके आसपास कहीं रख दीजिए या फिर उन ऑब्जेक्ट्स पे लेटर ए का एक स्लिप चिपका दीजिए और बच्चे के साथ उसे ढूंढना शुरू करिए। तो आप ढूंढते ढूंढते बच्चे को समझा सकते हैं कि लेटर ए सेज ए एंड दिस इज द वर्ड, सी यू गॉट एन एप्पल, सी यू गॉट दिस, सी यू गॉट दैट। बी सिखा रहे हो तो बी, बॉल दिखा दो बच्चे को, बैट दिखा दो। तो बच्चा जब ऑब्जेक्ट को वर्ड के साथ एसोसिएट करेगा तो अपने आप उसे समझ आने लगेगा। Good morning. Okay, do you have things starting with H? Show us one by one. Oh, what is this? Very good. H, her hanger. Okay, keep it aside. Take the next item. Very good. What is this? H,
Okay, next. Oh, next. Hair brush. And last. Very good. नेक्स्ट आती है बारी वर्कशीट्स की। तो वर्कशीट्स के लिए आपको किसी जगह सब्सक्रिप्शन लेने की या किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से गूगल पे जाके सर्च करो और आपको वर्कशीट फॉर लेटर ए, वर्कशीट फॉर लेटर बी, अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वर्कशीट के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। मैं जनरली इसमें अगर आपको सिखाना है बच्चे को लेटर ना, तो आपको बेसिकली उसका ये दिमाग यूज़ करना है कि बच्चा जितने बार देखेगा ना उतने बार उसको याद होते जाएगा। तो जैसे आप लेटर ए समझा रहे हो तो उसे ए के वर्कशीट्स दो। ए का जो वर्कशीट होगा उसमें एप्पल बना हुआ होगा, एलिगेटर बना होगा, एंट बनी हुई होगी, तो आप उसको कलरिंग करने के लिए दे दो बच्चे को। तो जब तक बच्चा कलर कर रहा होगा तो बच्चा इंजॉय भी करेगा कलर करना, और साथ साथ उसके सामने क्योंकि ए अल्फाबेट है तो धीरे धीरे उसके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी कि दिस इज लेटर ए। तो वर्कशीट्स के थ्रू आप बच्चों को अल्फाबेट्स पढ़ा सकते हो। Naya, what have you made? Wow. थर्ड एक्टिविटी जो मैं इनाया को कराती हूँ वो है मैचिंग द अल्फ़ाबेट्स। ये उसका वन ऑफ द फेवरेट है, समहाउ वो बहुत इंजॉय करती है। बहुत ही सिंपल है, एक बोर्ड पे मैं ए बी सी डी जो लेटर्स उसको आते हैं वो लेटर्स लिख देती हूँ। सेम लेटर्स मैं एक पेपर का स्लिप बनाती हूँ और उस पर भी लिख देती हूँ विद सेलो टेप। तो उसको बस मैच करना होता है, वो एक लेटर बोर्ड पे देखती है, वही सेम लेटर वहाँ चिट्स में ढूंढती है और उसको उसके ऊपर जाके चिपका देती है। बहुत सिंपल सा गेम है, लेकिन इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपने दिमाग का, क्योंकि उसने सेम मैच करता हुआ लेटर ढूंढा। और जब वो ढूंढ रही है तब आप बार बार उसको बोल सकते हो कि दिस इज लेटर ए, इट साउंड्स एज ए, तो उसको धीरे 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 करके वो लेटर्स याद होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है और बच्चा इसको बहुत इंजॉय करते करते बहुत कुछ सीख जाता है। So Inaya has letters on her board and Inaya has letters here. Sorry. She doesn't like me recording all these things. Okay, so we are playing a game, You have to choose a letter from here and then pick it up from here, okay? Okay. Which letter do you like? Okay, then pick Biba ball. Very good. Now stick it wherever it's written B. Yes, very good. Okay, now go for the next letter, Inu. Which one do you want? A. Oh, okay, A apple. Choose the A apple. Yes. नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप करा सकते हो उसमें अगेन एक बोर्ड का यूज़ करती हूँ मैं। बोर्ड पे 3-4 लेटर्स लिख दिए, आप 2 के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चे के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, मल्टीपल जितने भी आप चाहो उतने लेटर्स बोर्ड पे लिख दो और एक एक करके बच्चे को गेस करने के लिए कहो कि अच्छा ठीक है लेटर ए ढूंढ के बताओ। क्योंकि स्टार्टिंग में क्योंकि अभी बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है तो आप उसे बताइए कि लेटर का नाम क्या है और उसको जस्ट पॉइंट करना है कि ये लेटर ए है। जैसे ही उसने पॉइंट कर दिया उस लेटर को इरेज कर दो। फिर उससे ढूंढने को कहो कि लेटर डी ढूंढ के दिखाओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मत जाओ, किसी और ऑर्डर में पूछो और बच्चे को एक एक करके लेटर इरेज कराओ। तो इससे भी क्योंकि गेम के थ्रू आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हो तो बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहता है और वो अल्फाबेट्स सीखता जाता है। You see, you have so many letters on this board. Okay, so can you put a circle on letter C? Find out letter C and put a circle. Very good. Now I want to find my letter F. F for fan. Where is F? Letter F. Very good. Now I want to find my letter B. B for ball. Very nice. जो आप कर सकते हो वो है पिक्शनरी। बेसिकली छोटा सा गेम होता है जो हम कई बार खेलते हैं। उसमें क्या है कि बोर्ड पे एक पिक्चर बना दीजिए। ये वाला जो एक्टिविटी है ना, ये जब बच्चा लेटर और साउंड के साथ फेमिलियर हो जाएगा तब आप उसको खिलाना शुरू करना। इसमें जैसे अगर बच्चे को पता चल गया है कि बी एंड बी सेज ब और ब के बाद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपने एक फोटो बना दिया बोर्ड पे, समझ लीजिए बॉल का फोटो। तो सबसे पहले बच्चा बताएगा कि दिस इज अ बॉल। तो उसके
बाद आपको पूछना है कि ये बॉल कौन से लेटर से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हम उल्टा जा रहे हैं, अब हम उसे ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं और हम उसे बोल रहे हैं कि गेस करो कि ये कौन से लेटर से स्टार्ट होता है। तो बच्चे का दिमाग सोचेगा कि बॉल में ब का साउंड है और ब साउंड होता है बी लेटर का, तो बी इज द लेटर। इसीलिए मैं अभी कह रही हूँ कि इस एक्टिविटी को थोड़ा लेट शुरू करना, क्योंकि जब तक बच्चा अल्फाबेट और उसके साउंड को दिमाग में नहीं बिठा लेगा तब तक उसके लिए ये गेम काफ़ी टफ रहेगा। तो पहले जब बच्चा अच्छे से लेटर और साउंड सीख जाए उसके बाद आप ये गेम ज़रूर खेलेगा, बहुत इंजॉय करोगे। उसको भी बोलो बनाने के लिए और हम करेंगे गेस। So, Inaya, what is this? Okay, so ball starts with which letter? Okay. Yay! So it's Beaver ball. very good. Beaver ball. एक्टिविटी होती है पजल एक्टिविटी। तो बहुत टाइप के अल्फाबेटिकल पजल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो एक पजल जो मेरे पास है वो है फोम मैट वाला पजल, तो उससे भी इनाया प्ले करती है जैसा कि आप आगे देखोगे वीडियो में। और सेकंड है हमारे पास एक वुडन बोर्ड वाला पजल, सिंपल ABCD लिखा हुआ है, जिसमें बच्चे जो है वो अल्फाबेट्स को निकाल सकते हैं और वापस अपनी जगह पे लगा सकते हैं। इस टाइप के पजल एक्टिविटीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा अल्फाबेट्स दिख रहे होते हैं, तो थ्रू विजुअल वो सीखना शुरू कर देते हैं। आप बार बार जो चीज़ें वो देखते हैं ना वो चीज़ें वो सीखेंगे। इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, ABCDEF अल्फाबेट्स का कोई लॉजिक नहीं है। ये एक मेमोरी गेम है। तो अल्फाबेट्स अगर आपको सिखाना है तो बच्चे की मेमोरी को यूज़ करना है, बच्चे की मेमोरी को बूस्ट करना है। तो जितनी बार आप जो चीज़ें बच्चे को उसके सामने दिखाओगे, खिलाओगे, वो चीज़ें उसे उतनी जल्दी याद होती जाएगी। So let's start with the game, Inu. So my first letter that I want to give you is this. So count ABCD and put it in the right place. Very good. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर बुक्स इतने हेल्पफुल होते हैं हर एक चीज़ पढ़ाने में और हर एक चीज़ सिखाने में बच्चे को। तो बहुत टाइप के बुक्स मिलते हैं। मैं राइटिंग बुक्स की बात नहीं करूँगी, तो यहाँ पे सिर्फ वो वाले जो विजुअल बुक्स होते हैं जिसमें कि बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं और उसका कोई ना कोई रिलेटेड ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ बना होता है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 बुक्स दिखाने वाली हूँ। एक ये माई फर्स्ट लाइब्रेरी करके आता है, माई फर्स्ट बुक ऑफ, उसमें बहुत सारे होते हैं अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ये वाले हमने बुक्स वाले वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वेरी सिंपल बुक, वेरी सिंपल डिज़ाइन, बस लेटर कैपिटल स्मॉल और उसका एक ऑब्जेक्ट का फोटो। तो ये आप बच्चे को दिखाते रहो, इसमें बच्चा डिफरेंट लेटर्स और उसके ऑब्जेक्ट्स को देखता रहेगा और धीरे धीरे लेटर्स जो है वो सीखना शुरू कर देगा। सेम इज़ द केस विद दिस बुक। दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट प्री स्कूल बुक। तो इस बुक में भी ये बुक मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। इस बुक में भी पहले बहुत बड़ा जितने बड़े फोटोग्राफ्स वगैरह होंगे उतना अपीलिंग होगा बच्चे के लिए। तो इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड देन वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम, इस टाइप से ये बुक है। तो ये जो है इस टाइप के बुक्स बच्चे देखते रहते हैं और बच्चों को काफ़ी इंजॉयमेंट भी लगता है और बच्चे धीरे धीरे लेटर्स भी ग्रास्प करते जाते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को स्टोरीज़ वगैरह पढ़ाते रहो, ताकि स्टोरी बुक्स में भी जब भी आपको वो लेटर दिखाई दे तो आप बच्चे को बता सकते हो कि आज जैसे आपने A सीखा है इनाया, सो सी यू कैन सी दिस लेटर ऑन द बुक। तो बच्चे को इस तरह से बिना आपने इस तरह से ट्राई किए हुए कि आप एक्चुअली में बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसको पता भी नहीं चला कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और उसने एक्चुअली समझ लिया कि हाँ दिस इज लेटर A। तो ये कुछ तरीके थे जो मैं और नुपुर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इनाया और जाशवी के साथ लेटर्स सिखाने के लिए, अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए। दीज आर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अभी फ़िलहाल मैं कॉन्सेंट्रेट सिर्फ कैपिटल लेटर्स पे करती हूँ
मैं उसको अलग से स्मॉल लेटर्स सिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं उसको ऑल्दो दिखाती हूँ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर साथ में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसे सिर्फ कैपिटल लेटर्स याद हो रहे हैं। तो कैपिटल लेटर, साउंड एंड उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके आप उनको अल्फ़ाबेट्स बहुत ईजिली सिखा सकते हो। इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पिकअप कर सकते हो लेटर्स बाय योर ओन चॉइस, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो लेटर्स एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि ई और एफ, वो एक जैसे दिखते हैं, और ऐसे जैसे जो भी ऐसे लेटर्स होते हैं एम और डब्ल्यू, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप एक साथ सिखाओगे। तो ऐसे लेटर्स को एक साथ मत सिखाना। उसके अलावा आप जंबल अप करके एक हफ्ते में 2-3 लेटर्स, जैसा भी आपका बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है उस हिसाब से आप लेटर्स चूज करके उसको पढ़ा सकते हो। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और जो वीडियोस हमने इनाया के शेयर किए वो भी आपको पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई और सजेशन है तो उसको ज़रूर हमारे कमेंट में लिखिएगा, और हम भी पढ़ेंगे, हमें भी हेल्प मिलेगी और हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प मिलेगा। उसके अलावा भी अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़, आपके सारे सजेशंस बिल्कुल वेलकम है, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ देते हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो प्लीज़ वो देते रहिएगा। उसके अलावा वीडियो देखते रहिए और इन्जॉय करिए इस हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग को। टॉक इट बेबी रॉक्स। बाय बाय।